नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। मुंबई महानगर पालिका चुनाव यानी बीएमसी चुनाव को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है और ये खबर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की क्या तैयारियां हैं। 12 सिपा सालारों के जिम्मे पूरी मुंबई का रिसर्च और ग्राउंड लेवल टटोलने का काम दिया गया था। और आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीजेपी ने भी इसके जवाब में एक 12 सदस्यों की एक बड़ी कमेटी बनाई है कद्दावर नेताओं की। और ये तमाम नेता जो हैं ये मिलकर पूरे मुंबई की जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है उसको एसेस करेंगे, बीजेपी को रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा बीजेपी ने और 27 वरिष्ठों की एक दूसरी सूची भी बनाई है। मैं आपको उस सूची के बारे में भी अवगत कराऊंगा, किसके पास कौन सी जिम्मेदारी है ये भी बताऊंगा। और ये वीडियो इसीलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि मुंबई की राजनीति की बिसात बिछना शुरू हो चुका है और कौन कौन से किरदार इस चुनाव में अब अहम होते जा रहे हैं और रोल निभाने वाले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको मुंबई महानगर पालिका से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और ये उनमें से एक है। तो सबसे पहले बीजेपी के बारे में बात करें। बीजेपी ने जो 12 नेताओं की एक सूची जारी की है, जो सूची मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर जमीनी स्तर को टटोलेगी, उसमें उत्तर मुंबई, इसके लिए अतुल भातखलकर और योगेश सागर, ये दोनों ही एमएलए हैं। योगेश सागर जो हैं वो चारकोप विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं। अतुल भातखलकर कांदिवली पूर्व से एमएलए हैं। ये उत्तर मुंबई के उत्तर मुंबई का पूरा ग्राउंड लेवल एसेस करेंगे। उत्तर पश्चिम मुंबई यानी कि जो गोरेगांव से लेके अंधेरी तरफ तरफ का पट्टा है, उसमें विधायक अमित साटम जो अंधेरी से विधायक हैं, अंधेरी पश्चिम से, और विद्या ठाकुर जो कि गोरेगांव से विधायक हैं, ये दोनों जिम्मेदारी देखेंगे। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यहां पर मिहिर कोटेचा जो एमएलए हैं वो देखेंगे। मनोज कोटक जो कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट मुंबई में देखेंगे। उत्तर मध्य पराग आडवाणी जो विलेपार्ले ईस्ट के एमएलए हैं वो, और संजय उपाध्याय जो कि बोरीवली के विधायक हैं वो, लेकिन संजय उपाध्याय रहते विलेपार्ले में है, पराग आडवाणी विलेपार्ले में रहते भी हैं और वहीं से वो विधायक भी हैं। ये दोनों उत्तर मध्य जिला को देखेंगे। दक्षिण मध्य जिला प्रसाद लाड, ये भी विधायक हैं। और सुनील राणे ये एक्स एमएलए हैं बोरीवली के, वो प्रसाद लाड के साथ मिलकर सिचुएशन देखेंगे। और दक्षिण मुंबई यानी कि साउथ मुंबई, मंगल प्रभात लोढ़ा ये एमएलए हैं और राहुल नार्वेकर ये भी एमएलए हैं। ये दोनों ही साउथ मुंबई को देखेंगे, दोनों ही कद्दावर नेता हैं। राहुल नार्वेकर जो हैं वो अलग अलग पार्टियों से होते हुए अब आखिरकार बीजेपी में आए हैं और वो यहां देखेंगे, अब यहां पे कामकाज देखेंगे। तो ये 12 वो नेता हैं जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन जो है उसको देखेंगे। अब इसके अलावा चुनाव संचालन समिति की भी घोषणा हुई है जिसमें 27 लोग हैं। ये चुनाव संचालन समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति होती है। आशीष शेलार उसके अध्यक्ष हैं जो इस समय मुंबई के भी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी इसमें है। वो जो है वो 12 सदस्यों की टीम में है और चुनाव संचालन समिति में भी है। पीयूष गोयल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ मुंबई। अतुल भातखलकर, अगेन अतुल भातखलकर ये टॉप 12 की लिस्ट में थे, यहां पर भी हैं। प्रवीण दरेकर ये एमएलए हैं। योगेश सागर, अगेन योगेश सागर, अमित साटम, संजय उपाध्याय और सुनील राणे, मनोज कोटक, ये 5 वो नाम है जो कि सुपर 12 में भी थे और यहां पर भी हैं। प्रवीण दरेकर, योगेश सागर, अमित साटम, संजय उपाध्याय, सुनील राणे और मनोज कोटक। इसके अलावा गोपाल शेट्टी जो मुंबई के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, वो भी इस कमेटी में है। प्रसाद लाड, मिहिर कोटेचा,
ये दोनों ही सुपर 12 में भी थे, चुनाव संचालन समिति में भी हैं। मनीषा चौधरी महिला सदस्य, विद्या ठाकुर महिला सदस्य। मनीषा चौधरी दहिसर की विधायिका हैं, विद्या ठाकुर विधायिका भी हैं और टॉप 12 में भी हैं। चित्रा बाघ जो कि इस समय बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में भी कई जगहों पर दिखती है। राजन सिंह विधायक हैं, एक जमाने में कांग्रेस के ग्रुप लीडर हुआ करते थे, अब बीजेपी में है, विधायक भी हैं और वो यहां पर रिप्रेजेंट भी करेंगे। भारती लवेकर जो कि वर्सोवा की एमएलए थी, ये चुनाव वो जीत नहीं पाई लेकिन वो महिला सदस्य है, वो भी इस ग्रुप में है। विजय गिरकर, विजय भाई गिरकर जो कि एक्स एमएलए हैं, एमएलसी थे एक्चुअली वो, और वो कांदिवली में रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी जो थी, जिनका निधन हो चुका है, वो डेप्यूटी मेयर भी रह चुकी हैं मुंबई में। तो भाई गिरकर, उनकी धर्मपत्नी का नाम शैलजा गिरकर था जो अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन भाई गिरकर जो है वो यहां पर है। कृपा शंकर सिंह जो कि एक्स उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र बीजेपी के, वो भी यहाँ पर, इनको एमपी का टिकट भी मिला था। वो जौनपुर से यूपी से चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। वो अब बीएमसी चुनाव में अपना काम करने जा रहे हैं। रवि राजा जो कि कांग्रेस के एक जमाने के कद्दावर नेता थे, अभी वो बीजेपी में है, वो उपाध्यक्ष है मुंबई बीजेपी के, वो भी इस सुपर 12 में। भालचंद्र शिरसाट जो कि बीजेपी के कॉरपोरेशन में ग्रुप लीडर हुआ करते थे, ये इस टॉप 12 में। प्रभाकर शिंदे एक जमाने में यूबीटी शिवसेना के ग्रुप लीडर हुआ करते थे, बीजेपी में है, टॉप 27 लिस्ट में उनका नाम है। विनोद मिश्रा जो कि इस समय बीएमसी के जो भी कॉरपोरेटर थे बीजेपी के, उनके विनोद मिश्रा जो है वो ग्रुप लीडर है, वो भी इस कमेटी में है। आशा मराठे जो कि एक्स कॉरपोरेटर हैं। तेजेंद्र सिंह तिवारा पूरे मुंबई में आंदोलन करते रहते हैं, बीजेपी युवा के अध्यक्ष हैं और कई जगहों पर वो आंदोलन करते हैं, पूरे के पूरे ग्राउंड लेवल पे वो काम करते हैं, तो उनको भी इसमें जगह दी है। और शीतल गंभीर देसाई जो कि अध्यक्ष है महिला मोर्चा मुंबई की, उनको भी यहाँ पर जगह मिली है। तो कुल मिलाकर 27, और 27 में हमने देखा कि टॉप 12 जो कि ग्राउंड लेवल की सिचुएशन एसेस करने के लिए लीडर्स लिए गए थे, उनको टॉप 27 में भी जगह मिली है। और उसी के साथ, लेकिन यहाँ पे उसी के साथ जो है, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉप 12 लीडर्स जो हैं वो ये लिस्ट में नहीं हमको देखने मिल रहे हैं, जो कि चुनाव की संचालन समिति में है। ऐसे में बीजेपी ने अब अपना काम पूरी तरह से शुरू कर दिया है ग्राउंड लेवल पे। इन सारे नेताओं के ऊपर बीजेपी ने अपना दांव लगाया है। अब देखना यह है कि ये काम किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बीजेपी की तरफ से अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, तो मुझे लगा कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर मुझे आपको अपडेट करना चाहिए, तो ये था एक छोटा सा अपडेट। बाकी बीएमसी के सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।